जाकर बैरम खान से कह दीजिए कि मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह के पुत्र कुंवर प्रताप सिंह बैरम खान को उस मुगल से अवश्य बचाएंगे। आपको असुविधा तो होगी, किंतु हम आपसे निवेदन करते हैं कुछ समय के लिए आप दरबार के बाहर प्रतीक्षा करें। कुंवर प्रताप, आपने ही कहा था ना हमसे कि हमें अकबर और बैरम खान की आपसी लड़ाई के बीच नहीं उलझना चाहिए। जी दाजीराज, बात अब बैरम खान को बचाने या ना बचाने की नहीं है, बात अब धर्म की है। सोचिए, बैरम खान जैसा एक महान योद्धा हमसे अपने घोर शत्रु को एक संदेश भेजा, उसके लिए सरल नहीं होगा ये। भले उसने इस संदेश में सीधे सीधे हमसे सहायता ना मांगी हो, किंतु मूल भाव तो चीख चीख कर अपने प्राणों की रक्षा की गुहार कर रहा है। हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं, और यह हमारा सर्वोपरि धर्म है कि हमारी शरण में जो भी आए, फिर चाहे वो हमारा शत्रु ही क्यों नहीं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और बैरम खान एक हज यात्री बनकर आया है, क्या हम एक तीर्थ यात्री के प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे? कुंवर प्रताप, उसके और हमारे बीच मूलभूत विचारों का अंतर है, उसका क्या? वो तो सदैव बने रहेंगे। जब हम किसी को शरण देते हैं तो क्या हम उसके विचारों को पूछ उसे शरण देते हैं? नहीं ना, शरण देते अर्थात शरण देते, परंतु इसके दुर्गामी दुष्परिणाम निकलेंगे कुंवर प्रताप। अकबर आपके बात पर चिढ़ा है, पहले ही वो आपको और चित्तौड़ को मिटाने के लिए उतावला है, उसमें आप उसके शत्रु को सहायता करके उसे बचाने की बात नहीं। कुंवर प्रताप, आप आग में घी डालने की बात कर रहे हैं। बात तो आपने ठीक कही, पर एक तीर्थ यात्रा पे जाने वाले शरणागत महान योद्धा बैरम खान को बचाते हुए उसका परिणाम चाहे जो भी निकले, हमें उसका डर नहीं। कम से कम हमें इस बात की तो संतुष्टि रहेगी कि हमने अपना राजधर्म निभाया। यदि हमने उस शरणागत के प्राणों की रक्षा नहीं की, यदि हमने अपना राजपूत धर्म नहीं निभाया, तो इससे और अधिक सर्वनाश वाली बात हमारे लिए और नहीं हुई। व्यक्तिगत रूप से हम इस विचार से असहमत हैं कुंवर प्रताप। चित्तौड़ नरेश के रूप में हमें लगता है कि चित्तौड़ की सुरक्षा हमारा पहला धर्म है। इसलिए हमारा यह निर्णय है कि चित्तौड़ राज बैरम खान को बचाने की किसी भी गतिविधि में कोई भाग नहीं लेगा। ठीक है मेवाड़ नरेश, इस विषय में यदि हमें व्यक्तिगत रूप से ही काम करना पड़े, हम करेंगे। और वैसे भी बैरम खान ने हमसे सहायता मांगी, चित्तौड़ से नहीं। कुंवर प्रताप, आप फिर से अपनी मनमानी करेंगे? नहीं दाजीराज, हम तो मात्र आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, वो भी निडरता पूर्वक। मेवाड़ नरेश, हम आपसे हाथ जोड़ विनती करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें जाने की आज्ञा दे दीजिए। कुंवर प्रताप, जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है? आप बहुत हठी हैं और हमारी समस्या यह है कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। सुन रहे हैं कुंवर प्रताप? बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे। इससे पहले कि हमारा राजधर्म हमारी भावनाओं को कुचले और हम अपना विचार बदल दें, चले जाइए कुंवर प्रताप, चले चले।
विजयी होगा। सच तो यही है कुंवर प्रताप कि हमें अपने से अधिक आपके राजनीतिक मूल्यांकनों पर भरोसा है। पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ बेगम साहिबा? शागिर्द रहा हूं मैं उनका, उस्ताद है मेरे बैरम खान। यही आखिरी मौका है तुम्हारे पास पीर मोहम्मद। साबित कर दो कि तुम नामर्द नहीं हो, साबित कर दो कि तुम बुज़दिल नहीं हो। मुगल शहंशाह का हाथ है तेरे सर पे। कर दे ये काम और खुश कर दे शहंशाह को। पर वजीर आजम बना देंगे तुझे। ठीक है, नहीं बचेगा बैरम खान। हुजूर, हमारा यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। हमारा खबरी नहीं आया अब तक, आता ही होगा। हमें पूरा यकीन है कि वो अच्छी खबर लाएगा प्रताप की। पर हुजूर, चलते हैं मियां, चलते हैं। कुछ घंटे इंतजार करो, निकल चलेंगे पाटन के लिए। थोड़ा इंतजार। जाने मत देना इसे। हुजूर, ये मेवाड़ से आ रहा था। इसके पास से पैगाम बरामद हुआ है। प्रताप बैरम खान को सही सलामत मेवाड़ लाने के लिए चित्तौड़ से निकल चुका है। हुजूर, अगर प्रताप बैरम खान तक पहुंच गया तो फिर उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने बैरम खान को नहीं मारा तो शहंशाह अकबर हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप जो बक रहे हैं वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। पीर मोहम्मद नाम है हमारा, पीर मोहम्मद। अब बराए मेहरबानी अपने इस दिमाग को थोड़ा चलाइए और हमें बताइए कि अब करना क्या है। हमें किसी भी कीमत पर प्रताप को बैरम खान तक पहुंचने से पहले रोकना पड़ेगा। पर प्रताप को रोकेगा कौन? फैजल खान। बैरम खान है यहाँ और प्रताप आएगा यहाँ से, और फैजल खान इन दोनों के बीच में। अब फैजल खान में इतना दम नहीं कि वो प्रताप को मार सके, लेकिन अगर फैजल खान ने प्रताप को बीच रास्ते में ही रोक लिया, या कुछ देर के लिए ही सही उसे रास्ते में उलझा दिया, तो हम बैरम खान को बड़ी आसानी से मार देंगे। जी खाली जी, अरे मियां जल्दी जाइए और फैजल खान को हमारा पैगाम दीजिए। जी हुजूर। हुजूर, हम कल सुबह तक पहुंच जाएंगे पाटन। इंशाअल्लाह वहां पहुंचकर थोड़ा आराम कर लेंगे, और प्रताप का इंतजार भी। हमें लगता है प्रताप पाटन नहीं आएंगे। हुजूर, हमारा खबरी जो मेवाड़ से अभी तक वापस नहीं लौटा, उसकी वजह से हमें फिक्र हो रही है। तमाम उम्र गुजारी है हमने सियासी दांव पेचों में मियां। खुशफहमियों में जीने की आदत नहीं है हमें। मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। सच कहें, हमें नहीं लगता कि हम अपने बलबूते पर जिंदा बंदरगाह पहुंच सकेंगे। बस एक ही सूरत बची है,
रता हता। कुंवर प्रताप, रात हो गई, हमें कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। नहीं पता, बैरम खान को बचाने में देर हो सकती है। हमें सबसे पूर्व उन्हें बचाना है। हम कल सुबह कहीं रुककर विश्राम कर लेंगे। अश्वों को जल और चारा खिलाने के बाद हम तुरंत यहां से निकलेंगे बैरम खान को लाने के लिए। मुगल इस पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। आइए। माई, थोड़ा जल मिलेगा? माई, यहां से पाटन कितनी दूर है? घोड़े पे तो कुछ ही घंटे लगेंगे यहाँ से पाटन के लिए। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पता करो, कहीं इसी गांव में तो नहीं वो प्रताप? खबर के मुताबिक यही होना चाहिए वो मेवाड़ का शहजादा। जाओ, ढूंढो उसे। हमने अभी देखा उसे। किसे? प्रताप को। प्रताप को। प्रताप किधर? वो उस तरफ। उस मियां असलम खान, लगता है काशी के बाद तुम्हें हर जगह प्रताप ही दिखाई पड़ने लगा। हमें प्रताप को इतना आसान मसला नहीं समझना चाहिए। बहुत खतरनाक लड़ाका है वो। जब तुम दोनों इतने ही ज्यादा खौफजदा हो उस प्रताप से, हम तुम्हें अपनी तलवार से जन्नत पहुंचा देंगे। माफी हुजूर, हमें अभी जन्नत जाने का कोई शौक नहीं है। तो ठीक है, देखो वो कर ढूंढो उस प्रताप को। हम अभी जाकर बताते हैं। पता नहीं, अभी समय नहीं है इनके साथ उलझने का। सबसे पूर्व हमें जाकर बैरम खान को मिलना है। कहाँ हो प्रताप? बाहर निकलो। कहाँ छुपे हो तुम? जनाब, मैंने उस बुड्ढों का किसी बाहर वाले आदमी से बात करते देखा। कुछ तो बता रहा था वो उससे। कौन था वो? कहाँ है वो प्रताप? बताओ कहाँ है वो? मैं कभी नहीं बताऊंगा तुम जालिम मुगलों को। कौन कहाँ है प्रताप? कौन कहाँ है प्रताप? पर हुजूर, हम क्यों नहीं मार रहे हैं बैरम खान को? वो कुछ ही कोस की दूरी पर तो है हमसे। बैरम खां अकेला ही 1000 सिपाहियों की फौज के बराबर है। यूं मसल के रख देगा वो हमें। जब मारना नहीं है तो हम पीछा क्यों कर रहे हैं उसका? हम सिर्फ उस पर नजर रखेंगे, मारेंगे तो उसे अफगानी। बहुत पुरानी दुश्मनी है उनकी उनसे। और वैसे भी उन्हें बैरम खां के आने की खबर मिल चुकी। हम तो बस अफगानों के आने का इंतजार कर रहे हैं। बस आते ही होंगे वो। चलिए हुजूर, चलते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो हम पर हमला ही तो करेंगे, तो हम भी लड़ेंगे आखिरी सांस तक।
लेकिन प्रताप आए क्यों नहीं वो अब तक? कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। उलझ गए होंगे किसी के साथ रास्ते में, तभी नहीं पहुंच पाए हैं यहाँ। वो हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हैं, क्यों आएंगे हमें बचाने के लिए? प्रताप नहीं आएगा। इस नामुराद ने फैजल खान से उलझने की जरूरत की? हो ना हो ये प्रताप ही है। कौन लगा उधर? पकड़ो उसे, जाने ना पाए। हुजूर, समझदारी इसी में है, यहाँ से फौरन भाग जाते हैं। देख तेरी आंखों के सामने मैं क्या हाल करता हूं उस प्रताप का। हे रे प्रताप, अगर इंसान का बच्चा है तो आ, कर मुझसे दो दो हाथ। अरे ये तो वही है। तो तुम हो प्रताप? हम नहीं 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 नहीं, हम तो साधारण व्यक्ति है। प्रताप तो महान योद्धा है। ठीक है ठीक है, और कहाँ है तुम्हारा वो प्रताप? बताते हैं, परंतु पहले आप एक कहानी तो सुन लीजिए। मत सुनना हुजूर, ये फंसा देगा आपको अपना किस्सा सुना के। अरे आपके सैनिक तो कायर दिखते हैं श्रीमान, भला एक कहानी से कैसे फंस सकता है कोई? चुप करो बुज़दिलो, सुनाओ तुम अपना किस्सा। हाँ तो कहानी इस प्रकार है। एक चिड़िया थी जो आसमान में उड़ रही थी, और आसमान में उड़ते उड़ते उसने एक बड़ा पहाड़ देखा। क्या देखा? पहाड़। हाँ, तो चिड़िया ने सोचा कि चीर के निकल जाएगी उस पहाड़ को, इसलिए चिड़िया उड़ते गई उड़ते गई उड़ते गई और जाकर पहाड़ से टकरा गई। अब बताइए क्या हुआ होगा उस चिड़िया का? कोई जवाब मत दीजिएगा हुजूर, आप जोश जोश में पहले तो बोल देंगे कि चिड़िया अगर पहाड़ से टकराएगी तो उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, पर फिर ये आपको बोलेगा इस कहानी की चिड़िया आप हैं, और फिर आप कहेंगे कि पहाड़ कौन है। अरे इसको तो पूरी कहानी याद है, तो आप इससे क्यों नहीं पूछ लेते कि पहाड़ कौन है? चुप करो बुज़दिलो, तुम बताओ कौन है पहाड़? पहाड़ 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 हुजूर, कहा था ना मैंने आपको, पर नहीं सुना इन्होंने। भागो हुजूर भागो।
अवश्य ही मुगलों की योजना थी हमें रोकने की। समय निकलता जा रहा है, हमें बैरम खान तक जल्द ही पहुंचना होगा। शायद हमारे मुकद्दर में तुम्हारी मदद नहीं लिखी है, पर इतना तो हम भी जानते हैं कि तुम आओगे जरूर, जरूर आओगे।